आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को करेंगे दतिया और सतना हवाई अड्डों का लोकार्पण। इंदौर मेट्रो का शुभारंभ भी होगा। वित्तीय अधिकार पुस्तिका का अनुमोदन, विभागों को मिलेगा 80% मेडिकल एडवांस देने का अधिकार। आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़कर 15 सितंबर हुई। और प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी। भोपाल, इंदौर समेत कई जिलों में हुई बारिश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को प्रदेश के दौरे पर आ रहे हैं। इस दौरान वे महिला सशक्तिकरण सम्मेलन को संबोधित करने के अलावा कई सौगात भी देंगे। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नगरीय विकास और आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि श्री मोदी भोपाल से वर्चुअल रूप से दतिया और सतना में नवनिर्मित एयरपोर्ट का लोकार्पण करेंगे। 31 मई को जम्बूरी मैदान में माननीय प्रधानमंत्री जी का महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का कार्यक्रम है। में लगभग 2 लाख हमारी महिला उद्यमी, महिला कामगार, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं, लाडली बहनें महिलाएं शामिल होंगी। इंदौर में मेट्रो ट्रेन का वर्चुअल लोकार्पण होगा। सतना एवं दतिया में नवीन एयरपोर्ट का वर्चुअल लोकार्पण होगा। उज्जैन में शिप्रा नदी का घाट का वर्चुअल भूमि पूजन होगा। प्रधानमंत्री उज्जैन में सिंहस्थ महापर्व की तैयारियों के अंतर्गत नमामि क्षिप्रे परियोजना के तहत करीब 779 करोड़ रुपए की लागत वाले घाट निर्माण एवं अन्य कार्यों का वर्चुअल भूमि पूजन करेंगे। ये निर्माण कार्य धार, उज्जैन, इंदौर और देवास जिले के हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रिपरिषद की बैठक में वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग 1 का अनुमोदन किया गया। इसके फलस्वरूप 80% मेडिकल एडवांस देने का अधिकार विभाग को होगा। वहीं वित्त विभाग को लिपिकीय त्रुटियों को सुधारने और भावी आवश्यकताओं के अनुसार संशोधन करने की अनुमति दी गई है। साथ ही हिंदी अनुवाद जारी करने की भी अनुमति दी गई है। अनुमोदित वित्तीय अधिकार 1 जुलाई से लागू होंगे। यह शासकीय कार्यों में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाने का प्रयास है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कर्मचारी हित में लिए जा रहे निर्णयों पर आज मंत्रालय परिसर भोपाल में मंत्रालयीन कर्मचारी संगठनों द्वारा आयोजित आभार कार्यक्रम में सहभागिता की। उन्होंने कहा कि राज्यकर्मी शासन व्यवस्था का अभिन्न अंग हैं, इसलिए इनके हित संवर्धन के लिए सरकार कोई कसर नहीं रखेगी। ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी रिक्त पद होते हैं इसके लिए कोई विशेष भर्ती अभियान चलाना पड़े, विशेष ध्यान देना पड़े, इसकी क्यों जरूरत होना है। पद तो खाली होने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद अपने आप क्रम से भर्ती हो जाना चाहिए। इसीलिए बहुत जल्दी पद की भरने के लिए भी एक क्रम बनाने वाले हैं। उसी प्रकार से सबके प्रमोशन का भी रास्ता निकाल रहे हैं। किसानों की सहायता और कृषि को लाभ का धंधा बनाने के लिए केंद्र सरकार ने नई पहल की है। इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों में 4 कृषि वैज्ञानिक भेजे जा रहे हैं। ये वैज्ञानिक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR के माध्यम से आएंगे। वैज्ञानिक जिले का मौसम, जिले में कौन सी फसल अनुकूल है, इसे लेकर किसानों से चर्चा करेंगे। इसके बाद प्रशासन को रिपोर्ट देंगे। साथ ही पानी की उपलब्धता और मिट्टी की गुणवत्ता का परीक्षण कर उन्नत कृषि की सलाह देंगे। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान की 2 दिवसीय विकसित भारत संकल्प पदयात्रा का समापन कल सीहोर जिले के भैरुंदा में हुआ। उन्होंने बीजला गांव में जलगंगा संवर्धन अभियान योजना में गांव के तालाब के गहरीकरण कार्य में हाथ बटाया। इस अवसर पर अलग अलग योजनाओं के पात्र हितग्राहियों से श्री चौहान ने जनसंवाद कर उनके अनुभव जाने। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पारंपरिक मूल्यों को संरक्षित करते हुए देश में भविष्य की शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। नई दिल्ली में एक मीडिया नेटवर्क के शिक्षा सम्मेलन में श्री प्रधान ने जोर देकर कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक दूरदर्शी ढांचे के रूप में उभरी है, जो भारत में सीखने के भविष्य को आकार दे रही है। भारत की विद्यार्थियों की संख्या 30 करोड़ है। 25 करोड़ बच्चे स्कूल में है, 4 करोड़ बच्चे हायर एजुकेशन में है, लगभग 1 करोड़ बच्चे स्किल डेवलपमेंट और अदर कैपेसिटी बिल्डिंग इकोसिस्टम पे है। ये 30 करोड़ विद्यार्थी जिनकी आयु 5 से लेके 22-23 साल तक, इनके ऊपर कोई भी हम अगर विकसित भारत की सपना दिखते हैं, विकसित भारत की परिकल्पना पे आगे बढ़ते हैं, उसका पहला शर्त है हमारी शिक्षा को मजबूती करना।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी ने इस साल आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर कर दी है। सीबीडीटी ने एक बयान में कहा कि इस विस्तार से आईटीआर फॉर्म में महत्वपूर्ण संशोधन, सिस्टम डेवलपमेंट की जरूरतों और टीडीएस क्रेडिट रिफ्लेक्शन के कारण लोगों को अधिक समय मिलेगा। इससे सभी के लिए एक सहज और अधिक सटीक फाइलिंग सुनिश्चित होगी। इस विस्तार से हितधारकों द्वारा उठाई गई चिंताओं का समाधान होगा। लोकमाता देवी अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जयंती के अवसर पर 31 मई तक प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जा रहा है। सृजनशील लाडली के तहत नवाचार, उद्यमता एवं नेतृत्व दिवस मनाकर बैतूल में कल राज्य स्तरीय महिला उद्यमता मेले का आयोजन किया जाएगा। 29 मई को आरोग्यमयी नारी के तहत छतरपुर में महिला स्वास्थ्य शिविर का आयोजन होगा। 30 मई को जिला एवं ब्लॉक स्तर पर विशेष महिला स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा। इसी दिन प्रदेश की प्रमुख महिला खिलाड़ियों एवं युवतियों से संवाद के साथ महिला बाइक रैली आयोजित की जाएगी। 31 मई को भोपाल के जम्बूरी मैदान में लोकमाता देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में महिला सशक्तिकरण महासम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस महासम्मेलन में करीब 2 लाख महिलाएं शामिल होंगी। और अब रुक करते हैं मौसम का। प्रदेश में आंधी बारिश का दौर जारी है। आज भी भोपाल, इंदौर, उज्जैन समेत कई जिलों में बारिश हो रही है। भोपाल में शाम 4 बजे से बूंदाबांदी शुरू हुई। थोड़ी देर बाद कई इलाकों में बारिश तेज हो गई। कई इलाकों में आंधी के साथ बिजली भी चमक रही है। देवास में सुबह से कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश हो रही है। बैतूल के मुलताई, छिंदवाड़ा और राजगढ़ के ब्यावरा में तेज आंधी के साथ बारिश हुई। मौसम विभाग ने अभी 4 दिनों तक मौसम इसी तरह बना रहने की संभावना व्यक्त की है। भारत के गुलवीर सिंह ने दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप में पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीत लिया है। गुलवीर ने 28 मिनट 38.63 सेकंड का समय लेकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कल देवास जिले के हाट पिपलिया विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहेंगे। मुख्यमंत्री यहां 247 करोड़ रुपए की पेयजल योजना का शुभारंभ करेंगे। इस दौरान तिरंगा यात्रा एवं कलश यात्रा भी निकाली जाएगी। सिंगरौली में आज विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने चाचा नेहरू पार्क में स्थापित स्वामी विवेकानंद की प्रतिमा का अनावरण किया। उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद जी के व्यक्तित्व की पूरी दुनिया प्रशंसा करती है। रायसेन के बाड़ी विकासखंड में मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आयोजित नर्मदा पथ सर्वेक्षण जन जागरण यात्रा ग्राम मोतालसर, सेमरी घाट, वागलवाड़ा, सतरावन और डूमर घाट पिपरिया पहुंची। शहडोल जिले में पुलिस विभाग द्वारा प्रत्येक ग्राम में ग्राम सोशल मीडिया ग्रुप बनाया गया है। इस ग्रुप के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़ाई जाती है और लोगों की शिकायतें सुनी जाती हैं। बैतूल जिले के आमला रेलवे स्टेशन पर नागपुर रेल मंडल द्वारा प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ और नारी तू नारायणी विषय पर जागरूकता अभियान आयोजित किया गया। शिवपुरी शहर के खटमई बस्ती चौराहे में आज जिला प्रशासन के संयुक्त दल ने सरकारी जमीन पर बनी 20 से ज्यादा गुमटियां, स्टॉल और अन्य अतिक्रमण हटाए। नीमच में कलेक्टर ने आज जनसुनवाई करते हुए 116 आवेदकों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। खंडवा शहर के भवानी माता रोड स्थित शनि मंदिर में धार्मिक उत्साह के साथ शनि जन्मोत्सव मनाया गया और शहडोल जिले के गिरई खुई गांव में एक घर से 38 क्विंटल गांजा बरामद किया गया है। जब्त गांजे की कीमत लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए है। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुबह 7:10 पर। नमस्कार।